বিহারে বিনিয়োগের জন্য ব্যবসায়ীদের সমস্ত সুবিধা দেওয়া হবে, দ্বিধা নয়, বিহারে আসুন। শিলিগুড়িতে মৈনাক টুরিস্ট লজে বৈঠক করে ব্যবসায়ীদের আমন্ত্রণ জানালেন বিহারের শিল্পমন্ত্রী সমীর মহাশেঠ। Largest international trade fair on construction, building materials, wood, hardware and interiors on 22nd, 23rd and 24th December 2023 at Exhibition Ground near IG Office, NH 31A, Bypass Road, Siliguri, West Bengal. রবিবার ব্যক্তিগত কাজে শিলিগুড়িতে আসেন সমীর মহাশেঠ। এরপর শিলিগুড়িতে সিআইআই এর সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। এদিনের বৈঠকে সিআইআই এর আধিকারিক ও শহরের নামকরা ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন। এদিনের বৈঠকের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের বিহারে বিনিয়োগ করার কথা জানান। এদিন মন্ত্রী সমীর মহাশেঠ জানান, বিহার বদলে গিয়েছে, এখন আর দ্বিধা নয়, বিহারে আসুন এবং বিনিয়োগ করুন। পাশাপাশি আগামী 13-14 ডিসেম্বর পাটনায় আয়োজিত বিহার বিজনেস কানেক্টে সিআইআই এর সদস্যদের শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানান তিনি। आज हम लोग सिलीगुड़ी के इस सभा स्थल पे बैठे हुए हैं। सारे हमारे सीआईए से लेकर के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। हम लोग एक जो बिहार में 13-14 दिसंबर इसी माह में इन्वेस्टर्स मीट करने जा रहे हैं। हम लोग आए थे अपने लोग से मिलने और इनवाइट कर दें कि बिहार सरकार आपको इनवाइट कर रही है कि आप आवे और जो हमारी बिहार में जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं करें। और इस प्रकार हम समझते हैं कि जितने लोगों से बातचीत हुई है, एक हमारा भी फाउंडेशन की एक अलग से बैठक होगी। देन आफ्टर हमने इनवाइट किया है, लोग आने का जो कहे हैं लोग आएंगे। इसके बाद एक बैठक होने के बाद जो भी इन्वेस्टमेंट है बिहार में करने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम लोग सारे सिलीगुड़ी वासी और पूरे प्रदेश को बहुत धन्यवाद देते हैं कि बंगाल से भी लोग इधर आने का जो सोच रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट से भी जो आने का सोच रहे हैं, हमें बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में अब बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार जो भी है, सारे टीदिंग प्रॉब्लम से बिहार बाहर निकल चुका है। अब टेक ऑफ स्टेज में हर एक समय जब हवाई जहाज पर बैठते हैं कि गाड़ी में चलते हैं, स्टार्ट अप नहीं चल सकता है। जस्ट टू स्टार्ट के बाद थोड़ा सा आप स्टार्ट करते हैं। तो वही चीज़ है कि जो हमारा बिहार का जो डेवलपमेंट है, जो ग्रोथ है, और जातिगत गणना के बाद काफ़ी अच्छे ढंग से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द बिहार, चाहे वो कृषि क्षेत्र में हो, हर एक क्षेत्रों में, हर एक क्लस्टर में हो, हर एक माने अगर मान लीजिए बुद्धिस्ट सेक्टर है, रामायण सेक्टर है, हमारे पास 7 सेक्टर है, 7 सेक्टर पे काम चल रहा है। हम समझते हैं कि कम से कम 5 साल के अंदर में पूरे देश में हम लोग का टारगेट है कि पूरे और राज्यों की तरह मेरा भी बिहार आगे बढ़े। इसलिए अभी तक बिहार के लोग बाहर जाके काम करते रहे, इन्वेस्टमेंट करते रहे। हम उनसे भी आग्रह करते हैं कि एक बार पुनः अपने बिहार में भी इन्वेस्ट करने का प्रयास करें। वहाँ भी फैक्ट्री रहेगा, बिहार में भी फैक्ट्री रहेगा। चीज़ जो आप जान रहे हैं उसमें थोड़ा जानने की और ऐड करने की आवश्यकता है। चीनी में सीजनल होता है, पूरे साल भर नहीं चलता है चीनी, 3 महीना चलता है। अब जो अपना बायोफ्यूल और इथेनॉल पॉलिसी आया है, पूरा सालों भर चलाने का है। तो चीनी भी चलेगा और इथेनॉल भी होगा, बायोफ्यूल भी होगा, तो अब सालों भर चलेगा। इसलिए हमने आपको कहा कि थोड़ा सा अपग्रेड हो जाए। चीनी मिल इसलिए नहीं चल पा रहा था क्योंकि 3 महीना का सीजन का था। अब सालों भर का हमने पॉलिसी बना। भारत सरकार, बिहार सरकार 2007 में पॉलिसी लाई, अब भारत सरकार 2021 में पॉलिसी लाई। तो हम समझते हैं बिहार को पहले ही सोचा था। अब धरातल पर पूरे देश में बिहार हो सकता है नंबर 1 पे रहेगा, चीनी मिल में भी और इथेनॉल पॉलिसी में, बायोफ्यूल में। कोई ऐसा मान के चले कि कहीं भी पूरे देश में एक तरह का है, पूरा बिहार राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्र झारखंड को माना जाता था। पहले 200 करोड़ से ज़्यादा भारत सरकार देती थी, अब इसमें 12 करोड़ दे रहा है। मतलब वहाँ नक्सल प्रभावित तो कुछ है ही नहीं। वहाँ 5-5 डीएसपी भारत सरकार से आते थे, अब एक भी डीएसपी नहीं है। तो कहने का मतलब जब रोशनी पड़ेगा
तो अंधेरा जाएगा। जब उद्योगपति आएंगे तो जो भी टीथिंग प्रॉब्लम है वो भी समाप्त हो जाएगा, जो आपके मन में संशय है। और अब कोई ऐसी बात नहीं है, हमने आपको तुलना के साथ आपको प्रूफ कर दिया कि बिहार आगे बढ़ रहा है। नहीं तो लोग देश दुनिया में यही कहते कि भारत सरकार जो है नक्सल के नाम पे झारखंड और बिहार को ज़्यादा दे रहा है। अब 200 करोड़ से ऊपर खर्चा करती थी, अब 12 करोड़ दे रहा है। बिहार सरकार खुद ही कह रही अब 12 करोड़ लेने की भी आवश्यकता नहीं, ग्रास रूट से रोशनी इतना बढ़ा देंगे। जो ग्रास रूट में जातिगत जो गणना हुआ, 97 लाख गरीबी रेखा से नीचे जो 6000 जिनका आयु है उनको भी हम 2-2, 3-3 लाख रुपया दे करके ग्रास रूट से इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। और पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अवार्ड मिला है तो मधुबनी टेक्नोलॉजी मिला है। अगर अभी पूरे देश बड़े मोटे अनाज का साल चल रहा है और अगले वर्ष मखाना का साल होगा, तो नेचुरल है कि जो हमारे लोग क्या है मखाना देश दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचार हो। इस तरह से होता है, यहाँ से लेकर के पूरा मिथिलांचल क्षेत्र मखाना का है। और ये पार्ट पूरे दुनिया में यही पार्ट है जहाँ मखाना से जुड़ा है। 70-80%, 90% यही होता है। तो हमारे कहना कि पूरा देश दुनिया मना रहा है कि भाई मोटे अनाज का साल है, अगले साल मखाना का साल है। और कृषि रोड मैप बोर्ड बिहार में माननीय राष्ट्रपति जी आई थी, उन्होंने उद्घाटन किया। और जिस ढंग से हम लोग प्लान कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बढ़ाने के लिए आपसे उम्मीद करते हैं आप आवें और इनके इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन्वेस्टमेंट भी करें। निश्चित तौर पे बिहार से आपको एक अच्छा जो और स्नेह प्यार मिलेगा। लोग अच्छे वर्कर हैं, जहाँ बाहर ले जा के ज़्यादा पैसे, वहाँ थोड़ा कम में आपको स्किल पर्सन मिलेंगे। अनस्किल तो और सस्ते मूल्य पर मिलेगा। तो जहाँ लैंड भी है और लेबर भी है, तो दोनों जब बेसिक आपको मिलेगा, बैंकिंग सपोर्ट भी मिलेगा, तो हम समझते हैं जो पॉलिसी है वो भी अच्छी पॉलिसी है देश में। तो ये बेस आधार बनता है, लोग आगे फैक्ट्री खोलें, बिहार के बारे में सोचें। बिहार भी आगे बढ़ेगा निश्चित तौर पर, तभी देश आगे। অন্যদিকে সিআইআই এর সভাপতি বলেন, আজ বিহারের শিল্পমন্ত্রী সমীর মহাশেঠের সঙ্গে বিহারে বিনিয়োগের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। পাটনায় আয়োজিত বিহার বিজনেস কানেক্টে শামিল হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। बिहार के माननीय उद्योग मंत्री आए हैं हमारे बीच और सीआईआई का बहुत स्वागत किया नॉर्थ बंगाल में। और सभी मेंबर्स को हम लोगों ने आज इनवाइट किया चर्चा के लिए। सीआईआई बहुत एग्रेसर रहता है उद्योग की तरक्की के लिए। हम लोग राज्य सरकार के साथ मिल करके हमेशा उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए। आज हमारे बंगाल के अंदर में भी उद्योग बहुत तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। वैसे ही सभी राज्य चाहते हैं कि अपने अपने राज्य में जो है उद्योग आगे बढ़े। तो उसी को लेकर चर्चा हुई और आने वाले दिनों में हमारे मेंबर्स काफ़ी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट करेंगे और इन्वेस्टमेंट आएगा। हाँ, हमारा बिहार सीआईआई पार्टनर स्टेट है जो बिहार समिट हो रहा है, बिहार बिजनेस समिट, तो उसमें हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे। 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।